हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम आज लेकर आए हैं होम साइंस का चैप्टर नंबर 1 का ये पार्ट 2 वीडियो रहेगा। और पार्ट 1 हम अपलोड कर दिए थे, तो थोड़ा विलम्ब हो गया था, तो हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए आप लोग से सॉरी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले जान लीजिए कि चैप्टर का नाम क्या है। शिशुओं को जानिए 0 से 6 वर्ष, उनके विकास की कुल आवश्यक जानकारी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है कि ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन है आप लोग के बीच दूध, सूप, जूस। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए ORS का घोल जो होता है पानी में मिलाया जाता है, ठीक है। किस में मिलाया जाता है? पानी में घोल कर पिलाया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ पॉइंट है, देख लीजिए। बोला क्या है कि ORS, तो दिलीप महालनोबिस, ठीक है। दिलीप महालनोबिस ने ORS के लिए बताए थे, ठीक है ना। जिसको 87 साल की उम्र में दिलीप महालनोबिस को मृत्यु हो जाती है। और ORS घोल है जिसे डायरिया संबंधी बीमारी के लिए इलाज के लिए टेबल सॉल्ट, बेकिंग सोडा और कमर्शियल ग्लूकोज का मिश्रण होता है, ठीक है। तो एक ORS घोल का मतलब खोजकर्ता और किसके बारे में बताए, कौन थे? दिलीप महालनोबिस, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं दूसरा प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आंसर हो जाएगा आपका बाल्यावस्था, ठीक है। क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई कितनी होती है, ठीक है। औसत लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। औसतन लंबाई कितनी होती है? लगभग 50। तो उससे पहले कुछ इसमें जानकारी है, देख लीजिए कि नवजात शिशु, ठीक है। नवजात शिशु का वजन 5.5 से 9.5 पाउंड होती है, जो 2.5 से 4.3 किलोग्राम मानी गई है। और लंबाई 19 से 22 इंच, जो 48 से 56 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। इतना पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा, आप लोग के लिए जरूर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे हैं? तो ऑप्शन है 2.0 करोड़, 1.95 करोड़, 1.55 करोड़ और 3.02%, 2 करोड़। तो आंसर होगा आपका 1.95 करोड़, ठीक है ना। इतने बच्चे और माताएं हैं जो पूरक पोषण प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है कि जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है? तो भार हम पिछले बताए थे, तो देखिए औसत भार कितना होता है। औसत भार 2.5 किग्रा से लेकर 3.5 केजी तक होता है, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न है कि गर्भ अवस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार इसमें कैल्शियम होगा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार कैल्शियम, लेकिन गर्भ अवस्था के अनुसार जो महिलाओं में कमी होती है वो आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है। किस चीज़ की कमी हो जाती है? आयरन की कमी हो जाती है, जिसके अनुसार बच्चे में एनीमिया रोग होने लगता है, ठीक है। क्या चीज़ होने लगता है? एनीमिया रोग होने लगता है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें कुछ पॉइंट हैं कि आयरन या फॉलेट की कमी के कारण एनीमिया। आयरन की कमी का होना 95% मामलों में गर्भ अवस्था के दौरान एनीमिया का कारण, ठीक है। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया आमतौर पर निम्नलिखित कारण से होता है। और पॉइंट इसमें है, देख लीजिए। आहार में पर्याप्त आयरन का सेवन नहीं करना, ठीक है। विशेषकर
ये किसके लिए बताया गया? किशोर लड़कियों के लिए, ठीक है ना, लड़कियों के लिए बताया। माहवारी और पिछली गर्भ अवस्था में हो चुकी है, यदि पिछली गर्भ अवस्था हो चुकी है तो इसमें क्या होता है? आयरन की कमी होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग जरूर नोट करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है कि संपूर्ण गर्भ अवस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी होता है? ऑप्शन है 7 से 1000 मिलीग्राम, 600 से 1000 मिलीग्राम, 800 से 1000 मिलीग्राम, 400 से 1000 मिलीग्राम। तो आंसर आपका होगा 700 से 1000 मिलीग्राम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न है शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? ऑप्शन है गाय का दूध, बी भैंस का दूध, सी माँ का दूध और डी शहद। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी माँ का दूध, ठीक है ना। उपयुक्त आहार कौन सा है? माँ का दूध, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। ऑप्शन है रोग रोधन क्षमता, संक्रमण, सफाई, विसंक्रमण। किस चीज़ को रोकथाम करता है? तो आंसर हो जाएगा रोग रोधन की क्षमता को रोकता है, ठीक है ना। माँ का एंटीबॉडी प्रदान करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए कितने घंटों में? आधा घंटों में, 1 घंटा में, 24 घंटे में, 48 घंटे में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आधा घंटा में, ठीक है ना, आधा घंटा में। चलिए आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न है कि निम्न में कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? ठीक है, माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है। ऑप्शन है शहद, ग्लूकोज, पानी और इनमें से कोई नहीं। देखिए पूछा गया है नवजात शिशु, छोटे बच्चे, इसमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, न शहद, ग्लूकोज, न पानी, ठीक है, सिर्फ माँ का दूध। चलिए आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है कि माता का दूध, अब इसके बारे में मतलब हो सकता है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन है अमिश्रित नहीं हो सकता, यदि बच्चा को डायरिया है तब भी दिया जा सकता है, सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद होता है और हमेशा ताज़ा होता है। तो क्या होगा इसमें? आंसर होगा, सिंपल सी बात है, हमेशा ताज़ा होगा, ठीक है। माता का दूध हमेशा ताज़ा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न महिला प्रजनन तंत्र है, ठीक है, महिला प्रजनन तंत्र। ऑप्शन है सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है और इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है। महिला का प्रजनन तंत्र जो होता है सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है और बच्चे को जन्म देता है और अंडा उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न है इनमें से कौन गलत है, ठीक है। तो पूछा गया है इसमें से कौन गलत है और मासिक चक्र के बारे में। तो ऑप्शन है खून का सामयिक बहाव हमेशा बस बहुत कष्टदायक होता है, सी गर्भ अवस्था को छोड़कर एक महिला पूरी प्रजनन अवधि में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। तो ये गलत है। इसमें सही कौन है? खून का सामयिक बहाव गर्भ अवस्था को छोड़कर एक महिला का पूरी प्रजनन अवधि में होता है, ठीक है। ये दो ऑप्शन सही है, लेकिन ये क्या है? गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार जो दिया है, देखिए प्रोलैक्टिन दिया है, थोरॉक्सिन दिया है, प्रेलिन दिया है और इंसुलिन दिया है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रेलिन होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रेलिन, इतना याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 16वां प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है, किसके लिए? माता के लिए, बच्चा के लिए, दोनों के लिए और दोनों के लिए नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों के लिए, ठीक है। प्रसवोपरांत अवधि दोनों के लिए गंभीर है, ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए कुछ पॉइंट है। प्रसव का अर्थ होता है जनन या बच्चे को जन्म देना, गर्भ अवस्था के निर्धारित काल पूरा होने पर बच्चे का जन्म बिना किसी अवरोध यानी कि रुकावट से हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है
इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में मां की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? स्तनपान, व्यक्तिगत स्वच्छता, विश्राम एवं निद्रा, उत्तम पोषाहार। तो देखिए, इसमें माँ की देखभाल नहीं पूछा है, तो इसमें स्तनपान देखभाल हो सकता है, व्यक्तिगत स्वच्छता भी हो सकता है और उत्तम पोषाहार भी हो सकता है, लेकिन विश्राम और निद्रा नहीं हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन शुरू के दिन में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल करना और सिर्फ माँ का दूध देना और उपयुक्त में से सभी। देखिए, इसमें से सभी होगा। बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल करना और सिर्फ माँ का दूध देना। ठीक है, ये सभी देखभाल करना जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? ठीक है, कौन सा टीका नहीं है, यानी कि 24 घंटे के अंदर कौन सा टीका नहीं दिया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन है बीसीजी, ओपीवी और डीपीटी और हेपेटाइटिस। तो इसमें होगा डीपीटी। ठीक है ना, डीपीटी 24 घंटे के अंदर नहीं दिया जाता है। बीसीजी का टीका लगाया जा सकता है, लेकिन ये डीपीटी का टीका नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अस्थाई दांत की संख्या होती है, अस्थाई दांत की अस्थाई दांतों की संख्या होती है 10, 15, 15, 20, 25। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग जरूर नोट करिए इस प्रश्न को। ठीक है, अस्थाई और अस्थाई दांतों की संख्या पूछे तो अस्थाई दांतों की संख्या 32 होती है और अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, जिसको दूधा का दांत बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? ऑप्शन है 6 महीने, 7 महीने, 9 से 12 महीने और 12 महीने में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 से 12 महीने में बच्चे बिना सहारे खड़ा हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, ऑप्शन है पोषण, धन, अंतस्रावी ग्रंथियां, रोग एवं चोट। तो इसमें धन नहीं होगा। ठीक है, पोषण हो सकता है, अंतस्रावी ग्रंथियां और रोग एवं चोट। ठीक है, ये सभी हो सकता है। आगे चलते हैं। 23 नंबर विवृद्धि से अभिप्राय है। विवृद्धि से अभिप्राय है गुणात्मक विकास, संख्यात्मक विकास, सामाजिक विकास और ज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? संख्यात्मक विकास। ठीक है, आगे चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? ठीक है, क्रियात्मक विकास नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन है सिर संभालना, बोलना, घुटने के बल चलना, पकड़ना। ठीक है, तो क्रियात्मक विकास कौन सा नहीं है? तो इसमें बोलना क्रियात्मक विकास नहीं होगा, सिर संभालना, घुटनों के बल चलना और पकड़ना ये सभी क्रियात्मक विकास है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है निषेचन, प्रसव, भ्रूण, इनमें सभी। तो अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गर्भ अवस्था का परीक्षण है? तो ऑप्शन है मूत्र की जांच, रक्त की जांच, वजन की जांच और इनमें से सभी। तो देखिए, गर्भ अवस्था परीक्षण कहने का मतलब, तो इसमें कौन किस चीज का जांच होती है? मूत्र की जांच होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? ठीक है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? पहला है एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन। ठीक है, और एक बात बताइए, एस्ट्रोजन किस में पाया जाता है? ठीक है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है किस में पाया जाता है, महिला में या पुरुष में? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताना है इस प्रश्न का आंसर आप लोग को। ठीक है, हम देखते हैं कौन कौन लोग सही बताते हैं। प्रश्न है कि एस्ट्रोजन हार्मोन किस में पाया जाता है, पुरुष में या महिला में? ठीक है, तो कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
28 नंबर प्रश्न है कि नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है। ठीक है, 24 घंटे में कितना देर सोता है। ऑप्शन है 9 से 10 घंटे, 11 से 15 घंटा, सी है 16 से 18 घंटा, अब डी है 20 से 22 घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी 16 से 18 घंटा। ठीक है, 16 से 18 घंटा। चलिए आगे चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न, स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है। ऑप्शन है अंडाणु, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनमें से सभी। तो ऑप्शन होगा ए अंडाणु। ठीक है ना, क्या होगा, अंडाणु। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो देखिए शुक्राशय, वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि और अंडाशय दिया है। तो देखिए पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग शुक्राशय होता है, वृषण भी होता है और प्रोस्टेट ग्रंथि भी होती है, लेकिन अंडाशय नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न था। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है, तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक रहने देते हैं। ठीक है, जय हिंद।